हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर निधि, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे फाइब्रॉयड यूट्रस के बारे में। फाइब्रॉयड एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स है जो कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप फीमेल्स में पाया जाता है, यानी कि 15 to 45 ईयर्स ऑफ एज। फाइब्रॉयड क्या होता है? ये एक तरह का ट्यूमर होता है जो बच्चेदानी में ग्रो करता है। हमारे बच्चेदानी के 3 लेयर्स होते हैं। अंदर वाले लेयर्स को म्यूकोसा कहते हैं, बीच वाले को मायोमेट्रियम कहते हैं और बाहर की तरफ जो होते हैं उसे सेरोसा कहते हैं। इन लेयर्स के अकॉर्डिंग फाइब्रॉयड का नाम दिया जाता है। अगर फाइब्रॉयड अंदर की तरफ है तो उसे सबम्यूकोसल कहते हैं, अगर वो मायोमेट्रियम में ग्रो कर रहा है तो उसे इंट्राम्यूरल कहते हैं और अगर वो सेरोसा की तरफ है उसे सबसेरोसल कहते हैं। सिम्टम्स भी उसके लोकेशन के अकॉर्डिंग ही प्रोड्यूस होते हैं। सबसे ज़्यादा सिम्टम्स सबम्यूकोसल फाइब्रॉयड्स प्रोड्यूस करते हैं। आइए बात करते हैं फाइब्रॉयड्स के सिम्टम्स के बारे में। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो कि फीमेल्स आते हैं हमारे पास वो होता है हैवी ब्लीडिंग। पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना या बहुत ही लंबे समय तक ब्लीडिंग होते रहना या कई बार ऑन एंड ऑफ ब्लीडिंग होते रहना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। इन तरह के सिम्टम्स जनरली तभी प्रोड्यूस होते हैं जब फाइब्रॉयड सबम्यूकोसल होते हैं। इंट्राम्यूरल फाइब्रॉयड्स भी ऐसे सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। फाइब्रॉयड्स जो कि बाहर की तरफ होते हैं जैसे कि सबसेरोसल, डिपेंड करता है कि वो आगे की तरफ हैं या पीछे की तरफ हैं। अगर वो आगे की तरफ हैं तो वो यूरिनरी ब्लैडर के कांटेक्ट में होते हैं जो कि पेशाब की थैली होती है। अगर वो उसकी ओर हैं तो कई बार फीमेल्स हमारे पास आती हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन लेकर, यानी कि बार बार पेशाब जाने की समस्या। अगर फाइब्रॉयड्स पीछे की तरफ है और वो बहुत बड़ा है तो वो बावेल यानी कि हमारे आंत की थैली को कई बार कॉम्प्रेस करता है, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन होती है। इन सब प्रॉब्लम्स के साथ फीमेल्स हमारे पास आते हैं फाइब्रॉयड्स को लेकर। बट बहुत सारे केसेस में ऐसे होते हैं कि फाइब्रॉयड एक इंसिडेंटल फाइंडिंग होता है। फीमेल किसी और रीज़न से अल्ट्रासाउंड कराते हैं और उसमें फाइब्रॉयड पाया जाता है और उन्हें कोई भी प्रकार के सिम्टम नहीं होते हैं। अब जानते हैं, और हाँ, कई फाइब्रॉयड्स कंसीव करने में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, बट सारे नहीं। अब जानते हैं कि इनका ट्रीटमेंट कब करना चाहिए। फाइब्रॉयड्स का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है फीमेल्स को किस लेवल का सिम्टम्स हो रहा है। कई फीमेल्स को कोई भी सिम्टम्स नहीं होता है। वैसे केसेस में अगर फाइब्रॉयड का साइज़ काफ़ी छोटा है, जैसे कि 2-3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो हम उसे फॉलोअप पे रख सकते हैं, यानी कि हर 6 महीने पर एक अल्ट्रासाउंड करा के देखना कि फाइब्रॉयड्स बढ़ तो नहीं रहा है या फाइब्रॉयड्स में कोई चेंज तो नहीं हो रहा है। अगर फाइब्रॉयड्स बहुत बड़ा है और पेशेंट को सिम्टम्स दे रहा है तो उन केसेस में फाइब्रॉयड्स को ट्रीट करना नेसेसरी हो जाता है। और कई केसेस में कंसीव करने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उन सिचुएशंस में भी फाइब्रॉयड को ट्रीट करना अर्जेंट है। अब जानते हैं ट्रीटमेंट किस बात पे डिपेंड करता है। मोस्टली ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि पेशेंट का एज क्या है, पेशेंट के सिम्टम्स क्या हैं, पेशेंट ने फैमिली कंप्लीट किया है या नहीं किया है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम ट्रीटमेंट ऑप्शन डिसाइड करते हैं। अगर कोई बहुत यंग फीमेल है और वो फाइब्रॉयड से बहुत ज़्यादा परेशान है उनके सिम्टम्स से, तो हम उन्हें फाइब्रॉयड रिमूवल की सजेशन देते हैं। फाइब्रॉयड रिमूवल के 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप ओपन सर्जरी करा सकते हैं या फिर लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी। कोई ऐसी फीमेल जो कि फैमिली कंप्लीट कर चुकी है, शी इज़ अप्रोचिंग मेनोपॉज, मे बी अराउंड 45 to 48 ईयर्स ऑफ ओल्ड, and she is having severe symptoms, continuous bleeding, unable to manage her daily activities, तो ऐसे सिचुएशन में हम उसे सजेस्ट करते हैं कि कई बार यूट्रस निकलवा लेने के लिए। इसके भी 2 ऑप्शंस होते हैं, ओपन या तो लैप्रोस्कोपी। अब ट्यूमर सुनते ही सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये कैंसरस है? तो नहीं, ये बिल्कुल भी कैंसरस नहीं है। दिस इज़ 100% बेनाइन ट्यूमर दैट इज़ नॉन कैंसरस, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये 100% ट्रीटेबल है और 100% नॉन कैंसरस है। दैट्स ऑल। थैंक यू।